भट्टी साहब, ये जो पार्टी स्पॉइल करने की बात है, ज़रा एफएस बर्ड्स पे आपसे बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों को तो लग रहा है कि ये एक रस्मी सा मैच है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेटा अगर आज जीतती है तो वो फिर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी और फिर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है एक ही मैच खेल के। जी हाँ दानिश, बिल्कुल क्वेटा के पास भी चांस है और मुल्तान सुल्तान चूंकि उसके 12 पॉइंट्स है, अगर वो आज का मैच जीती है तो वो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी। और नंबर 1 और नंबर 2 का यही एडवांटेज है कि उनके पास एक एक ऑप्शन और होगा अगर इनमें से कोई भी टीम मैच हारती है। मेरा ख्याल में अच्छा टूर्नामेंट हुआ है और कल रात भी जो हमने मैच देखा, मेरा ख्याल में शायद दुनिया की ऐसी कोई और लीग नहीं है कि लास्ट ओवर में मैचेस जा रहे हैं, लेकिन जो लैक ऑफ प्लानिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मेरा ख्याल में उसकी वजह से इस टूर्नामेंट का मजा किरकिरा हो गया। आप देखें ना, कल रात क्या जबरदस्त मैच हुआ कराची में और तमाशाई कितने थे, 2 से 2,500 हजार तमाशाई। तो मेरे ख्याल में अगर इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते तो हमारी ये लीग जो थी ये बेहतर अंदाज में चलती और क्राउड के साथ एक फ्लेवर भी दानिश अलग होता है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में आज का मैच इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि नंबर 1, 2, 3, 4 पे कौन जाएगा। अदरवाइज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स जो हैं वो तो अब इस टूर्नामेंट में अपनी जगह खो बैठे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। अगले साल एक और चीज जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है दानिश, कि अगले साल रमजान से 3 दिन पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होस्ट करना है, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। अब इन सारे मामलात के दरमियान फिर पीएसएल को किस तरह मैनेज करना पीसीबी ने, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि या तो फिर वो नवंबर में पीसीबी पीएसएल को करवा ले या फिर अगर रमजान के दौरान कराते हैं। आपको पता है कि अगले साल रमजान भी 10 दिन 12 दिन पहले शुरू होगा तो फिर आईपीएल से क्लैश कर जाएगा। तो ये कैच 22 सिचुएशन है पीसीबी के लिए। बिल्कुल मसला तो होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, बट इसमें अभी काफ़ी टाइम बाकी है। भट्टी साहब, लेट्स ब्रिंग बैक आवर अटेंशन टू एचबीएल पीएसएल 9। सिकू भाई आपके सामने है पूरी सिचुएशन। मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आज मैच खेला जाने वाला है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, बिकॉज ये डिस्कशन हमने मुतादिद बार किया है। इस बार ओवरऑल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम बेहतर नज़र आई है, बेहतर शेप में नज़र आई है, ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आई है। वो तो है काफ़ी। जो इस वाले पीएसएल में भी जो प्लानिंग की बात कर रहे थे ना, उसमें इस करंट क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है। ये प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया जो भी किया, और बल्कि मैंने तो चैलेंज किया था कि मैं ड्रॉज बना दूंगा, वो मैंने बना के रखे हुए कि इसी डेट्स के ऊपर मैंने ऐसे। आप उनको देख देख के खुश होते जाए। हाँ, नहीं मैं खुश होता मैं क्रिकेट के हिसाब से सोचता हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैंने कंप्लीट कर लिया वो ड्रॉज। तो क्वेटा की टीम जो है उसमें जो सब तब्दीली की बात करेंगे जी, ठीक है उनके लड़के हैं, मगर जो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा उनके जो नाफे जो लड़का है उसको चाहिए कि वो कुछ अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाए। स्टार्ट तो उसने बड़ा अच्छा लिया था, मगर अब थोड़ा सा वो फीके फीके नज़र आ रहे हैं जो हमने बताया। और उनके पास जो स्पिनर्स हैं ना, वो कल भी मैंने ये बात की थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम जब भी खेलें तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स होने चाहिए। उनके पास अकील और वो इब्रार जो हैं, दे आर डूइंग वेल। तो कल की जो पिच है, कल का जो मैच है मैंने देखा, वो पिच इतनी मज़ेदार नहीं थी, डिफ़िकल्ट थी उसमें। और अगर शोएब मलिक ओपन आते, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता कराची के लिए। जिस तरह वो खेलते हैं ना, उनको लंबे ओवर चाहिए। वो 20 ओवर खेलते तो आराम से रन हो जाते, मगर वो उनको पता नहीं, वो 5 आखिरी के 10 ओवर खेलने का उनको क्या शौक है। वो आते हैं मैच बना के फिर आउट हो गए, because a lot was at stake. I mean, they had everything to play बना भी देते हैं, फिर आउट होके भी निकल जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब है कि अब वो कितने और खेलेंगे उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। एक चीज़ मैं इस सवाल से हटकर मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं हर दफ़ा आपके प्रोग्राम में, आप भी मेरे साथ बैठते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कैप्टन है उसको अपने ऑप्शंस यूटिलाइज़ करने चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि सलमान अली आगा को शुरू में टेस्ट के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई गई, फिर इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं कराई गई,
यहाँ पर आप साइम अयूब को देखें कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और मतलब वो एक पक्का ऑलराउंडर बनता चला जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि सैमी ने उनको कहा एटलीस्ट T20 के लिए तो अच्छा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास है, बीच में 1-2 ओवर्स निकालना चाहिए सारे बॉल। बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक और कायनात, आप दोनों से सिमिलर डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं। ये जो नए प्लेयर्स का जिक्र है, जैसे अब्दुल रज़ाक आपसे पहले मैं मुखातिब हो जाता हूँ, ख्वाजा नाफे का जिक्र किया, फिर हसीबुल्लाह है, फिर और जितने भी यंगस्टर्स पाकिस्तान सुपर लीग में आपको नज़र आते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप इनको देखें, ख़ास तौर पे हसीबुल्लाह की अगर हम बात करें, एक पक्का बैट्समैन है, एक प्रॉपर बैटर है। क्या हो जाता है PSL में आके, क्या जो एडवाइस देने वाले लोग हैं या फिर आपको जो गेम प्लान देने वाले लोग हैं वो सही आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लड़के बेहतर हैं इससे जो हमें नज़र आ रहे हैं PSL में? दानिश, ये सीधी बात है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है और एक एटमॉस्फेयर होता है। और डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का उतना प्रेशर नहीं होता, और ये जो PSL है प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हर चीज का होता है, आपकी एक मूवमेंट का पता चलता है। और आपको पता है पेशावर के पास 2 विकेट कीपर हैं, एक हारिस हैं और हसीबुल्लाह भी है। और ये है कि यूटिलाइजेशन में मैं समझता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से प्लेयर एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि प्लेयर का एक अपना का माइंड होता है और उसने अपने माइंड के साथ जब वो एडजस्ट होता है तो वो परफॉर्मेंस नजर आती है। आपको हारिस को देख लें, थ्रू आउट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें इतनी कोई अच्छी नहीं लगी, हालांकि इतना अच्छे वो प्लेयर हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं यंगस्टर के साथ, पर ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, यही एक्सपीरियंस है, यहाँ से गेन करेंगे तो वो और अच्छे प्लेयर हो जाएंगे। बट मैं एक चीज ऐड कर सकता हूं, रज़ाक, इसमें जो बैटिंग ऑर्डर आपने शायद कहा ना कि शायद बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली भी इसका फर्क है। बैटिंग ऑर्डर का भाई, जैसे ये हारिस जो है, इनको अगर आप नंबर 1 पे भेजेंगे, ओपन की करेंगे, तो ये बिल्कुल इनकी फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं इनके साथ काम किया है KP के साथ, और यूं इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे अब रिजवान है, अगर आप उसको नंबर 3 या नंबर 4 पे रखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नजर आएंगे। वो ऐसे लगेगा जैसे इनको बैटिंग करनी नहीं आती, और जब ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि इनसे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं। तो ये डिफरेंस आते हैं प्लेयर के माइंड। बट कायनात, अगर हम हारिस और हसीबुल्लाह की बात करें, आपको लगता है हसीबुल्लाह का इशू अब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का भी है? बात करो टैंकर वाला कि भट्टी साहब, हम भी सुन रहे हैं टैंकर वाले की बातें। ये कराची शहर का मसला, कराची शहर के मसले मसाइल, कराची में ये सारे मसाइल दानिश आपको बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब। बट कायनात, हसीब का अब आपको क्या इशू लगता है? बिकॉज सेकंड फिडल रहे हैं हसीब थ्रू आउट HBL PSL, हारिस के बाद उन पर फोकस रखा गया है, पहली टेंशन जो है, पहली चॉइस हारिस ही रहे हैं। क्या इस वजह से अफेक्ट हो रहे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए। और ये प्रेशर का ही वैसे रज़ाक भाई ने सारी चीजें कवर कर दी थी, क्योंकि ये प्रेशर की बात है सारी कि एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर पे प्रेशर आ रहा है, इस वजह से परफॉर्मेंसेस उस तरीके से आ नहीं पा रही, क्योंकि शायद ये डोमेस्टिक में ये अपने रीजन में टॉपर्स होते हैं, तो इंडिविजुअली जो है वो स्कोर भी कर रहे होते हैं और लीड कर रहे होते हैं चार्ट टेबल्स को। यहाँ पे प्रेशर अलग है, अच्छा प्लेयर है, ही इज अ प्रॉपर बैटर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन और हारिस की भी जो बात है वो यही है कि ओपन वो इसलिए करते क्योंकि उन पर विकेट गिरने का उस टाइम प्रेशर नहीं होता। एक विकेट जब गिरी होती है और आपके मेन बैटर ऊपर से आउट हो गए होते हैं, 2 में से 1 बैटर आउट हो गया था ओपनर, ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वहाँ पे शायद उस तरह उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जिस तरह देखा जाए तो लास्ट PSL में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले थे, और सामने नजर आ रहे थे कि एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर है पाकिस्तान का हमारे पास हारिस के उस पर। और हसीबुल्लाह का भी यही है कि बस प्रेशर का ही मसला चल रहा है इस वक्त, बाकी ही इज अ वेरी गुड प्लेयर और डोमेस्टिकली काफी परफॉर्म करते रहे। लेकिन कायनात, साइम और बाबर की तो तकरीबन हर मैच पे अच्छी पार्टनरशिप है, तो वो तो अच्छा प्लेटफॉर्म देके जा रहे हैं, परफॉर्मेंस उनसे फिर भी नहीं हो रही। फिर भी जो भट्टी सर बात यही है कि विकेट तो गिर रही है ना, हो सकता है उनसे सिर्फ एक विकेट गिरने का प्रेशर जो है, वन डाउन इज अ बैकबोन ऑफ द टीम, तो वहां से जो प्रेशर आता है कि एक विकेट गिर गई, अब मुझे टीम को लेकर भी जाना है, संभालना भी है और स्कोर भी करना है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेशर तो है। कर देता हूं, जैसे भट्टी साहब ने बोला, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि प्लेयर को वक्त के साथ इंप्रूव करना चाहिए। अगर प्लेयर वक्त के साथ इंप्रूव ना करे और नीचे आता जाए कि 8 मैचों में उनके सिर्फ 80 रन है, कल 2 उन्होंने एक बड़ा वैल्यूबल
स्टंप छोड़ा था और सिकू भाई ये बड़ा मजेदार डिस्कशन है और यही मसाइल हम देखते हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक भी कह रहे थे ना कि लेवल का फर्क होता है।